आवर चैनल। आज हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के एक टॉपिक कैंसर के बारे में, जो कि बी फॉर्म में हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं और हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी में डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर की बात करें तो कैंसर सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, ठीक है। और कैंसर एक ये भी देखा जाए, कैंसर कोई बीमारी नहीं है। कैंसर जो है ग्रुप ऑफ डिजीज है। कैंसर में होता क्या है कि इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे सप्रेस होता जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं और कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे। कैंसर की बात करें तो नियोप्लासिया इसे बोलते हैं, नियोप्लासिया, ठीक है। द टर्म नियोप्लासिया लिटरली मीन्स द न्यू ग्रोथ ऑफ सेल। कोई भी सेल्स जो है न्यू ग्रोथ हो रही है उसको बोलते हैं नियोप्लासिया। उसका मास बढ़ रहा है सेल का, ठीक है। फाइनली उसको बोल सकते हैं नियोप्लाज्म या ट्यूमर। या तो हम उसको नियोप्लाज्म बोल सकते हैं या तो फिर ट्यूमर बोल सकते हैं। एक बार फिर से देख लो, नियोप्लासिया, द टर्म नियोप्लासिया लिटरली मीन्स द न्यू ग्रोथ ऑफ सेल मास। ग्रोथ प्रोड्यूस इज कॉल्ड द नियोप्लाज्म या फिर ट्यूमर, ठीक है। कहीं पे आपका जो ग्रोथ जो है सेल का डिवीजन हो रहा है और ग्रोथ हो रही है उसको हम बोलते हैं नियोप्लाज्म या फिर ट्यूमर। आगे लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द नियोप्लाज्म एंड ट्यूमर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ब्रांच ऑफ स्टडी जिसके अंतर्गत हम डील करते हैं, स्टडी करते हैं नियोप्लाज्म का, ट्यूमर की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन्कोस मतलब होता है ट्यूमर और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो ट्यूमर की जो स्टडी करते हैं या नियोप्लाज्म की जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ये चीजें आपको समझ में आ गई। ये अगर डिफिनेशन देखें कैंसर की तो कैंसर की डिफिनेशन है अनकंट्रोल ग्रोथ। देखिए, द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल गिव राइज टू मास ऑफ द सेल कॉल्ड ट्यूमर। ऑल ट्यूमर कैन नॉट प्रोड्यूस कैंसर। जितने भी ट्यूमर हैं ऐसा मतलब नहीं है कि हर ट्यूमर कैंसर ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और अनकंट्रोल मैनर में ग्रोथ हो रही है आपके सेल की तो उसको हम बोलते हैं ट्यूमर। अब ट्यूमर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो भागों में, टू पार्ट्स में ट्यूमर को क्लासिफाई किया गया। पहला आता है, आप यहाँ पे देखेंगे ट्यूमर्स आर टू टाइप्स। ट्यूमर्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेनाइनिंग ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर दें, कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं की गई हैं, केवल आपको नाम लिखा गया बेनाइनिंग ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते रहिएगा, अगर चाहिए तो आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। बेनाइनिंग ट्यूमर का मतलब आप बोल सकते हैं इनिशियल स्टेज ऑफ द कैंसर, मतलब शुरुआती स्टेज है कैंसर की, लेकिन इसको कैंसर नहीं बोलते हैं। इसमें अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट अर्ली डिटेक्शन हो जाए, पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाए तो वो सही हो जाता है। बेनाइनिंग ट्यूमर की एक बहुत अच्छी खासियत है कि ये स्प्रेड नहीं होता है ऑर्गन टू ऑर्गन, जैसे ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन ये स्प्रेड नहीं होता। आप ऐसा समझो ये मेरा हाथ है और इस हाथ पे कहीं पे सेल का मास जो है बढ़ गया है, ज्यादा हो गया है और उसको हम फिर मेडिकली टर्म में बोलेंगे ट्यूमर। लेकिन ये ट्यूमर जो बेनाइनिंग ट्यूमर है वो स्प्रेड नहीं होगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आपका स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं बेनाइनिंग ट्यूमर। बेनाइनिंग ट्यूमर से बहुत कम लोगों की डेथ होती है। डेथ उन्हीं लोगों की होती है जो इनिशियल स्टेज में इन सब चीजों का डायग्नोज, ट्रीटमेंट ये सब नहीं करते हैं। और रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में हम कह सकते हैं कि बेनाइनिंग ट्यूमर के पेशेंट जो हैं उनकी डेथ होती है। दूसरा आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मोस्ट डेंजरस जो ट्यूमर की बात करें, जो कैंसर कार्सिनोमा काज करते हैं वो मैलिग्नेंट ट्यूमर ही होते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं ह्यूमंस के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि प्रोलिफरेशन ऑफ सेल का प्रोलिफरेशन होने लगता है, ठीक है। मेटास्टेटिस प्रोसीजर जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर में ही होती है। ये भी आपको याद रखना है कि मेटास्टेटिस जो प्रोसेस होती है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंतर्गत ही होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसकी क्वालिटी क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे नोड्यूल्स या गांठ फॉर्मेशन हुआ और वो धीरे 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 ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे होल बॉडी में स्प्रेड होता रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में इंसान को बचाना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक बेनाइनिंग ट्यूमर, आप ऐसा बोल सकते हैं बेनाइनिंग ट्यूमर को इनिशियल स्टेज ऑफ द कैंसर,
और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है इसी के अंदर मेटास्टेसिस प्रोसेस होती है। मेटास्टेसिस वो प्रोसेस है कि जहां पे आर्गन टू आर्गन कोई चीज बैरी कर रही हो, कि किसी पार्टिकुलर आर्गन, मान लीजिए हमको स्किन कैंसर हुआ तो वो धीरे धीरे पूरे होल बॉडी में स्प्रेड हो गया, ठीक है, उसी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर सबसे ज्यादा डेंजरस ट्यूमर है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक पॉइंट आप नोटिस करिएगा, हम कैसे पहचानेंगे, ये बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये नॉर्मल सेल्स हैं या फिर कैंसरस सेल है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हम आपको बताते हैं, वो आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कैंसरस सेल है या कैंसरस जीन है या फिर नॉर्मल है। पहली बात तो सेल डिवीजन इन कंट्रोल मैनर। जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उसके अंदर सेल डिवीजन का जो प्रोसीजर है वो कंट्रोल मैनर में होगा। पहली बात, कंट्रोल मैनर का मतलब 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, इस तरीके से आपका कंट्रोल मैनर में एक सेल डिवीजन होगा। ये नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं। उसके बाद कैंसरस सेल में क्या है कि सेल डिवीजन इज नॉट कंट्रोल मैनर। जो कैंसरस सेल होती हैं उसमें जो सेल डिवीजन प्रोसीजर है वो कंट्रोल मैनर में नहीं होता है, अनकंट्रोल मैनर में वो होता है, ठीक है। तो इन दोनों चीज से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज प्रेजेंट। जो नॉर्मल सेल होती हैं उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी होती है, और जो कैंसरस सेल होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कैंसरस सेल की और नॉर्मल सेल में डिफरेंस है। दूसरा है लाइफ स्पैन इज फिक्स। जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, क्योंकि उसको भी आपको जानना जरूरी है। दूसरी बात करें कि लाइफ स्पैन इज फिक्स्ड। जो नॉर्मल सेल होती हैं उनकी लाइफ स्पैन जो है फिक्स होते हैं, जैसे आरबीसी का 120 डेज है, और जो कैंसरस सेल होते हैं उनकी लाइफ स्पैन फिक्स नहीं होती है। अब आप ऐसा समझ लो कि अगर कोई फैमिली में, अगर कोई पर्सन, कोई फैमिली में जो बुजुर्ग इंसान है उनकी डेथ ही ना हो तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, उस परिवार में आज बहुत ज्यादा लोग होते हैं। वैसे ही कैंसरस सेल में होती है कि कैंसरस सेल का लाइफ स्पैन, उनकी जीवन, वो कब तक जिंदा रहेंगे कब मरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। कैंसरस सेल में लाइफ स्पैन उनका फिक्स नहीं होता, जबकि जो हमारी लिविंग सेल्स हैं उनकी लाइफ स्पैन फिक्स होती हैं। मतलब लिविंग सेल ये भी होती हैं, लेकिन जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं उनकी लाइफ स्पैन फिक्स होती है। एक बार फिर से समझ लो नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में क्या डिफरेंस है। तो नॉर्मल सेल में सेल डिवीजन जो होता है कंट्रोल मैनर में होता है, कैंसरस सेल में जो सेल डिवीजन प्रोसीजर होता है वो अनकंट्रोल मैनर में होता है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट होता है नॉर्मल सेल के अंदर, और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लास्ट हो जाता है जो कैंसरस सेल होती है। और लाइफ स्पैन फिक्स होता है नॉर्मल सेल के अंदर, और जो कैंसरस सेल होते हैं उनकी लाइफ स्पैन फिक्स नहीं होता है। अगर कोई फैमिली में कोई जो ओल्ड पर्सन है वो उनकी डेथ ही ना हो और न्यू जनरेशन आती रहे तो फैमिली एक्सपैंड कर जाएगी। वही चीज ट्यूमर में होता है, मतलब जो सेल का फॉर्मेशन हो गया है, सेल डिवीजन हो रहा है अनकंट्रोल मैनर में, और उसके बाद वो जो पुरानी सेल है उनका जो लाइफ स्पैन है वो भी फिक्स नहीं है, तो धीरे धीरे वो ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। अब ट्यूमर पहले बिनाइनिंग स्टेज में आएगा, फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर में आएगा। कई लोग कह देते हैं ट्यूमर ही कैंसर है, लेकिन ये चीज बिल्कुल गलत है हमारे समझ से। मुझे नहीं लगता ट्यूमर और कैंसर में जमीन आसमान का अंतर है। जब ट्यूमर अपने सेकेंडरी स्टेज में चला जाए तब वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और सेकेंडरी से टर्सरी स्टेज में अगर चला जाता है तो मोस्ट डेंजरस कंडीशन आ जाती है। फिर वहां पे इंसान को बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, 20 से 25 दिन या 1.5 महीने ही सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। अब कुछ पार्ट्स और देखते हैं, टाइप्स ऑफ कैंसर। अभी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी का मतलब आप देख लो यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे ये हमारी कुछ सेल्स हैं, ठीक है, और इन सेल्स के ऊपर ऐसे ऐसे कवरिंग होती है, और कॉन्टैक्ट जो कैंसरस सेल होगी उसके अंदर क्या होगा कि ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये कवरिंग नहीं होगी। तो जैसे कोई वायरस इस पर अटैक करता है तो ये धीरे धीरे ये पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक। अब अगर ये नॉर्मल सेल है तो केवल इतना ही पार्ट हमारा डैमेज होगा, लिटरली डैमेज होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये मतलब इसके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस हो गई है, कैंसरस सेल है, तब ये इसको भी प्रॉब्लम करेंगी, धीरे धीरे इसको भी डिस्ट्रॉय करेंगी, फिर इसको, इसी को बोलते हैं मेटास्टेसिस प्रोसेस। मतलब क्या है कि स्प्रेड हो रहा है बॉडी में, तो
तो ये पूरा एक ढेर सारा दिक्कत खड़ी कर दिया। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि कोई जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी होती है। अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं किसी वायरस या बैक्टीरिया से तो केवल वही सेल इन्फेक्टेड होते हैं, दूसरे अदर सेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर की। टाइप्स ऑफ कैंसर में ब्लैडर कैंसर सबसे पहला आता है, ब्रेस्ट कैंसर आता है, कोलोन एंड रेक्टल कैंसर आता है, किडनी कैंसर, ब्लड कैंसर जिसे ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, ठीक है, लीवर कैंसर आता है, लंग्स कैंसर आता है, मेलेनोमा आता है। उसके बाद बात करें पैंक्रियाटिक्स कैंसर आते हैं, प्रोस्टेट कैंसर आते हैं। प्रोस्टेट कैंसर जो है मोस्टली फीमेल्स में नहीं होते हैं, मेल्स के अंदर होते हैं। प्रोस्टेट जो कैंसर होते हैं ओनली मेल्स के अंदर ही होते हैं, ये आप लोग याद रखिए, ओनली मेल्स के अंदर ही होते हैं प्रोस्टेट कैंसर। थायराइड कैंसर आते हैं। ये कुछ कैंसर्स हैं, टाइप्स ऑफ कैंसर की हमने बात कर ली। तो आई होप जो आज हमने डिटेल में बताया है, अभी आपका बचा हुआ है कि कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैंसर को ओरिजिनेट करते हैं, उस पर डिस्कस करना है, और इसका डायग्नोस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। ये दो टॉपिक आपका छूट रहा है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। एक चीज और बता दें कि बेस्ट टेक्निक क्या है क्या कैंसर को आइडेंटिफाई करने का, तो एमआरआई है। एमआरआई की बात करें तो बेस्ट टेक्निक है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, हम बार बार ये चीज बताते रहते हैं कि किसी भी बीमारी को अगर इनिशियल स्टेज में उसका ट्रीटमेंट और डायग्नोस कर लिया गया तो समस्याएं काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स जो बढ़ने वाली हैं उसको हम रोक सकते हैं। तो आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।